प्रायः हमसे जुड़े हुए सभी साधकों को और हमसे जुड़ने वाले सभी साधकों को मैं हमेशा सत्यनिष्ठ होने के निर्देश देता रहता हूँ कि सत्य का अनुसरण करिए, सत्यनिष्ठ बनिए। और जैसा कि वर्तमान समय में असत्य का, अधर्म का व्यापार चल रहा है, व्यापार हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में 100% सत्यनिष्ठ होना सामान्य सांसारिक व्यक्तियों के लिए, जो कि संबंधों के मायाजाल में बंधे हुए हैं, सामाजिक संबंधों के मायाजाल में बंधे हुए हैं, ऐसे सांसारिक व्यक्तियों के लिए 100% सत्य का अनुसरण करना संभव तो नहीं है। लेकिन अगर चाहें तो 90% यानी कि 90% सत्य का अनुसरण जरूर कर सकते हैं। सत्य का अनुसरण करने से व्यक्ति में कई प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। अगर वो साधक है तो वह अलग से विशेष प्रकार के लाभ को प्राप्त करता है, और अगर वो सामान्य व्यक्ति है तो वह अलग प्रकार से लाभ को प्राप्त करता है। तो सत्य की शक्ति का वर्णन करना किसी के भी बस में नहीं है, और सत्य को आप परम ब्रह्म का ही रूप मान सकते हैं। भाई, हम सभी के अंदर ब्रह्म का अंश मौजूद है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा जो है वह परमात्मा का एक छोटा अंश होता है, एक छोटा स्वरूप होता है। इसलिए जब हम परमात्मा के सत्य को अपनाते हैं, सत्य का सेवन करते हैं, उससे हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। जो साधक साधिकाएं जिस प्रकार के व्यवहार और आचरण करते हैं, उन्हें साधना में उसी प्रकार से सफलता भी प्राप्त होती है। सत्य के अनुसरण से संबंधित एक संवाद महाभारत से जुड़ा हुआ है। महाभारत में द्रौपदी स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण के आने पर युधिष्ठिर यानी जो पांडुपुत्र थे, वो ब्राह्मण के वेश में वहाँ पे पहुँचे थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे आए तो सहदेव ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र यानी कि युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, क्या यही वो हैं जिन्हें माता भगवान कहती हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ। तो सहदेव ने कहा, लेकिन मुझे इनमें किसी ऐसी कोई भी विशेषता नजर नहीं आती जिससे कि हम इनको भगवान समझ लें। तो युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई सहदेव को समझाते हुए कहा था कि हमारी जो माता है वो सत्यवचना है, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है, और इसी कारण उनको वाचा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इसलिए वो जो भी कहती हैं वो सत्य होता है। तो अगर वो इन्हें भगवान मान के पूछती हैं तो वास्तव में ये भगवान ही हैं। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर सहदेव ने कहा कि अगर हम इन्हें मन ही मन प्रणाम करेंगे, युधिष्ठिर ने कहा कि इन्हें प्रणाम करो। तो सहदेव ने कहा कि अगर हम इन्हें मन ही मन प्रणाम करेंगे तो क्या इनको जानकारी हो जाएगी, क्या इन्हें पता चल जाएगा? तो युधिष्ठिर ने कहा करके देख लो। तो सहदेव ने कहा मन में, कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उन्हें आशीर्वाद दिया, और उनका जो शंका था उसका समाधान तुरंत हो गया, और उन्होंने कहा हाँ भैया, ये भगवान ही हैं। तो यह सारी चीज़ें सत्य की शक्ति को समझाने की दृष्टि से हमने यहाँ पे इसका उल्लेख किया है। हम अक्सर ही साधकों से कहते हैं, अनायास ही कहते रहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सत्य का अनुसरण करो, सत्य का अनुसरण करो। तो साधक भी भ्रमित हो जाते होंगे, चकित हो जाते होंगे कि गुरुजी हमेशा सत्य का अनुसरण करने के लिए ही क्यों कहते हैं।
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्य का अनुसरण करने से साधकों को बड़े जल्दी सफलता प्राप्त होने लगती है। साधना में अगर साधक साधिकाएं साधना कर रहे हैं और वो सत्य का अनुसरण करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ होता है। सांसारिक जो व्यक्ति हैं, सामाजिक बंधनों से जो बंधे हुए हैं, अगर वो सत्य का अनुसरण करते हैं तो उन्हें अलग प्रकार से विशेष लाभ मिलता है। लेकिन लाभ दोनों को होता है। सत्य की शक्ति इतना ज़्यादा है कि इसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। ब्रह्म के दूसरे स्वरूप को ही आप सत्य मान सकते हैं। सत्य जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। सत्य के अनुसरण करने से हमारा चित्त बड़े जल्दी शुद्धता को प्राप्त होता है। हमारे मन की जो मलिनता है वह नष्ट होती है। अगर किसी प्रकार का किसी साधकों को, जैसे बहुत सारे साधक होते हैं जो कहते हैं कि हमें अकारण ही डर लगता है, भय लगता है कि कोई रात्रि में अगर कहीं जाना हुआ तो नहीं जा पाते हैं, कहीं अगर कोई काम हुआ तो वो नहीं जाते हैं। उन्हें अक्सर लगता है कि कोई शक्ति है, कोई हमारे साथ है, मतलब डर, एक अनजान डर सा बना रहता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर ऐसे लोग सत्य का पूर्णतया अनुसरण करते हैं, सत्य का सेवन करते हैं, तो इस प्रकार की जो उनके चित्त की मलिनता के कारण इस प्रकार के जो अनजान डर से, भय से वो ग्रसित होते हैं, यह दूर हो जाता है और वह पूर्णतया अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमेशा अपने पास ईश्वर की सात्विक शक्ति का उन्हें एहसास होता है। नकारात्मक शक्तियाँ उनसे दूरी बना लेती हैं। तो सत्य का अनुसरण करना, सत्य के अनुसरण करने से बड़ा सामान्य व्यक्तियों के लिए कोई तपस्या नहीं है और कोई त्याग नहीं है। इस जानकारी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।